सेंटर ऑफ मास की क्लास को कंटिन्यू करते हैं फर्दर। आज की क्लास में पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले तो ये मास डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का हो सकता है इसकी बात कर लेते हैं हम। मास डिस्ट्रीब्यूशन, देखो जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो तीन टाइप से हो सकता है। वो क्या क्या है बात करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट वन डायमेंशनल हो, वन डायमेंशनल का मतलब फॉर एग्जांपल रॉड। अगर एक ऐसा रॉड बनाए हम जिसका आप थिकनेस मान लो नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल थिकनेस होना चाहिए, ऐसे केस में मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मास है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये 1D है, वन डायमेंशन में है। तो इसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको मैं बोलूंगा लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली अगर मैं कॉपी के पेज की बात करूं, कोई एक पेज है, इसका थिकनेस अगर नेग्लिजिबल हो तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक एरिया पर है। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एरिया भी हो सकता है। तीसरा एग्जांपल हो सकता है, मान लो कि मेरे पास ये अडेप्टर है, ये अडेप्टर है। अब इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक सरफेस पे सिर्फ नहीं है, पूरे के पूरे देखो वॉल्यूम में है। ये एक 3D ऑब्जेक्ट है ना, तो इसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो वॉल्यूम वाला मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो टोटली कुल मिला के जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो तीन टाइप का हो सकता है। तो ये हम टाइप लिख लेते हैं। देखो सबसे पहला लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है एरियल या सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसको, सरफेस सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरे टाइप का होता है वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीनों में ही अगर मैं कुछ आपसे एग्जांपल्स पूछूं कि लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जांपल क्या हो सकता है, इसमें एग्जांपल हो सकता है जैसे मैं बात करूं रॉड, रॉड हो गया, रिंग हो गया, एटसेट्रा। ये सब किसके एग्जांपल होंगे, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन के। और वहीं अगर मैं बात करूं सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें जितने भी रेक्टेंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, या कह लो कि कोई सर्कुलर प्लेट है, जितने भी 2D ऑब्जेक्ट हैं, तो इसमें आप कह लो प्लेट या रेक्टेंगुलर शीट, या हम बात करें एनी 2D ऑब्जेक्ट, एनी 2D ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर मास का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सरफेस हो ओनली, है ना। उसके बाद तीसरा है वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसके तो सारे एग्जांपल हैं, जितने भी आप ऑब्जेक्ट रियल लाइफ में देखते हो लगभग लगभग वो सारे ही इसमें लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे मैंने अडेप्टर देखा है, आपका फ़ोन, आपका पूरा कॉपी, पूरा जो कॉपी है अगर आप देखोगे, या आपका मॉड्यूल, ये सब कुछ 3D में है डिस्ट्रीब्यूशन मास। यहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, 3D में। तो सॉलिड स्फीयर, हम अगर इसकी बात करें, फिजिक्स के एग्जांपल्स की बात करें, तो सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, एटसेट्रा। ये सब एग्जांपल है, ये सब किसकी एग्जांपल है, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन के। तो तीन टाइप के मास डिस्ट्रीब्यूशन हुए। अच्छा, एक टर्म आपको याद होगा अभी अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बाय डिफॉल्ट बताते हो कि सर डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम, है ना। अब ये जो डेंसिटी टर्म है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको पता तो है, लेकिन डेंसिटी सिर्फ मास बाय वॉल्यूम ही हो। अभी हम देखेंगे कि मास बाय वॉल्यूम जो डेंसिटी है वो क्या चीज़, एग्जैक्टली क्या चीज़ है।
इसमें ये जो लीनियर मास डेंसिटी है ना, सॉरी लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यहाँ पे कांस्टेंट डिफाइन किया जाता है जिसको हम बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं? लीनियर मास डेंसिटी। अब ये एक नया टर्म है आपके लिए, लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। सिमिलरली इस वाले केस में एक कोएफिशिएंट, एक कांस्टेंट डिफाइन किया जाता है जिसको हम बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी। और इस वाले केस में भी एक कांस्टेंट डिफाइन किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे जो होता है इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम मास डेंसिटी, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। और आपको जो डेंसिटी याद है ना, वो एक्चुअली वॉल्यूम मास डेंसिटी ही याद होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये तीनों चीजें हैं क्या। ये लीनियर मास डेंसिटी क्या चीज है, सरफेस मास डेंसिटी क्या चीज है, और वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या चीज है। बहुत ध्यान से देखते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है, मुश्किल सा कुछ भी नहीं है। देख लेते हैं। देखो, जैसे सपोज करो एक रॉड है। ठीक है, एक रॉड है जो कि लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस कलर का रॉड ठीक नहीं लग रहा, चलो येलो कलर का रॉड बनाते हैं। इस टाइप से मैंने रॉड बना लिया। ये क्या है? ये एक रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है। ये कैसा रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है? एक यूनिफॉर्म रॉड है। अगर मैं आपको आपसे पूछूं, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि यूनिट मास, यूनिट लेंथ, मास ऑफ यूनिट लेंथ, अगर आपसे मास ऑफ यूनिट लेंथ पूछूं तो क्या बताओगे? आप कहोगे सर टोटल मास को डिवाइड कर देते हैं टोटल लेंथ से। भाई यूनिट लेंथ का मास कैसे निकालते हैं? देखो, एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको, मतलब एक तरीका बताता हूँ। हम बोलते हैं, ये हमसे पूछा गया, मान लो ये हमसे अगर पूछा गया है तो हम कहेंगे देखो भाई, ये जो एल लेंथ है उस पे टोटल कितना मास है? एम। तो यूनिट लेंथ पे कितना, मतलब वन यूनिट लेंथ पे कितना मास होगा? एम बाई एल। क्या मैंने यही पूछा था आपसे? मास ऑफ यूनिट लेंथ कितना लिखोगे? एम बाई एल। और यही जो मास ऑफ यूनिट लेंथ है ना, मास ऑफ यूनिट लेंथ, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं लैम्डा। इसे ही हम क्या कहते हैं? लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा कुछ और नहीं है बल्कि मास ऑफ यूनिट लेंथ है। इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर मास डेंसिटी। वन यूनिट लेंथ का जो मास है उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर मास डेंसिटी। एकदम सिमिलर तरीके से, एकदम सिमिलर तरीके से अभी हम सरफेस मास डेंसिटी डिफाइन करते हैं। देखो, मान लो मेरे पास एक प्लेट है। मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं ताकि हम क्लियरली थोड़ा अच्छे से देख पाए। इस प्लेट का जो टोटल एरिया है, मान लेते हैं ए के बराबर है, और जो टोटल मास है वो एम के बराबर है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि
मास ऑफ यूनिट एरिया, मास ओवर यूनिट एरिया आपको बताना है, आपको इसे बताना है। मास ओवर यूनिट एरिया बताओ। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर ये जो ए एरिया है उसके ऊपर टोटल मास है m, तो यूनिट एरिया पे मास कितना होगा? m डिवाइड बाई l, सॉरी m डिवाइड बाई a। और यही जो क्वांटिटी बनी है ना मास पर यूनिट एरिया, इसे हम क्या कहेंगे? इससे हम नाम दे देते हैं सिग्मा। तो सिग्मा क्या बना? मास ऑफ यूनिट एरिया, 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया, जो मास है, मतलब मास ओवर 1 यूनिट स्क्वायर ऑफ एरिया, इसको हम बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी। एकदम सिमिलर तरीके से अगर मैं एक कोई एक वॉल्यूम लूँ, मान लेते हैं कोई क्यूब लेता हूँ मैं, एक क्यूबिकल, एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट लेता हूँ मैं या एक सॉलिड स्फीयर लेता हूँ या कोई एक रैंडम सा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, 3D में है। एक 3D में मैंने टोटल वॉल्यूम ले लिया कुछ, मास है इसका जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज v, और मास है m। अगर ये आपको गिवन हो और मैं आपसे पूछूं कि मास ऑफ, मेरा सवाल आपसे ये है कि मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम क्या लिखोगे आप? अगेन वही तरीका, आप कहोगे सर v वॉल्यूम पे m मास है, तो यूनिट वॉल्यूम पे m बाई v। और यही जो टर्म है ना, ये जो क्वांटिटी बनी है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी। ये आपको देखा देखा नहीं लग रहा क्या? ये आपको देखा देखा लगना चाहिए। कैसे? जब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला, तो आप मास बाई वॉल्यूम ही तो बताते हो, मास बाई वॉल्यूम ही तो बताते हो। अच्छा, आप एक काम करते हैं, तीनों के यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ लैम्डा, लैम्डा की यूनिट, अगर ऐसा यूनिट की बात करूं तो ऐसा यूनिट ऑफ लैम्डा क्या बोलोगे भाई? मास ऑफ यूनिट लेंथ, तो ऊपर मास है मतलब केजी, गिरा मास m डिवाइड बाई l, तो ये होगा मास पर यूनिट, बेसिकली बन जाएगा ये केजी। इसको वाइट कलर से लिखते हैं, ये होगा केजी पर मीटर। और वहीं अगर मैं बात करूं ऐसा यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ सिग्मा, ये किसके बराबर बन जाएगा? ये बराबर बन जाएगा, देखो ऊपर है मास केजी में और नीचे है एरिया मीटर स्क्वायर में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं कि मास ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ, तो इसका आंसर क्या बोलोगे? अगेन इधर देखो, मास है केजी में और वॉल्यूम है मीटर क्यूब में, तो आंसर क्या आ जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमने यूनिट ऑफ लैम्डा, मतलब यूनिट ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, यूनिट ऑफ एरिया मास डेंसिटी और यूनिट ऑफ वॉल्यूम मास डेंसिटी डिफाइन कर दिया है। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि एलिमेंट कैसे लें, मास ऑफ एलिमेंट। तो इसका एक टॉपिक लिख लेते हैं या यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं, चलो यहीं बात कर लेते हैं। जस्ट सोच के बताओ, ध्यान दे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किस टाइप से हम यूनिट लेते हैं
और उसका किस टाइप से मास लिखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है। सेम का सेम कॉन्सेप्ट आपको लगभग जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन आएगा ना, लगभग लगभग मान के चलो कि ये जो यूनिट लेने वाला प्रोसेस है, ये जो यूनिट लेने का तरीका है, ये आपको काम आने वाला है इसका। तो एक बार ध्यान से देख लेते हैं कि यूनिट कंसिडर कैसे करते हैं। देखो, जैसे सपोज करो, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक रॉड है, एक रॉड है, इसका हेडिंग लिख लेते हैं, मास ऑफ एलिमेंट। इसमें लिखो मास ऑफ एलिमेंट। मास ऑफ एलिमेंट, इसका मतलब क्या है, पहले ये सोचो। सपोज करो हमें एक रॉड गिवन है, ठीक है। ये रॉड है जिसका मास है m और लेंथ है l, ठीक है। ये एक रॉड है जिसका मास क्या है m और लेंथ है l के बराबर। मैं आपसे पूछूं कि इसका लीनियर मास डेंसिटी कितना होगा, फाइंड लैम्डा। तो आप कहोगे सर लैम्डा तो होगा, टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो, मास पर यूनिट लेंथ ही तो लैम्डा होता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं, बहुत छोटा सा एक एलिमेंट, एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट, जिसको अगर मैं जूम करूं तो ये नजर आएगा। एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट बनाया है मैंने, और इस एलिमेंट का जो लेंथ है वो dx है, मान लो। इस एलिमेंट का लेंथ क्या है, dx। और इस एलिमेंट का जो मास है मैं उसको dm बोल रहा हूं। तो देखो, हम्म अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मास ऑफ एलिमेंट ऑफ dl लेंथ, अगर मैं इसको dm बोल दूं, ये जो छोटा सा लेंथ है ना, इसका मैंने मास dm मान लिया। तो ऐसे में मुझे जरा बताओ कि dm की वैल्यू क्या लिखोगे आप, डीएम की वैल्यू क्या लिखोगे। देखो, सिंपल सी चीज है कि हमें पता है कि पर यूनिट लेंथ पे मास कितना है, भाई पर यूनिट लेंथ पे मास कितना है, m/l। तो dl लेंथ पे या dx लेंथ पे मास कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं एकदम बिल्कुल जीरो से जाना चाहूँ तो मैं बोलूंगा कि देखो, l लेंथ पे मास है m, तो यूनिट लेंथ पे मास होगा m/l। तो dx लेंथ पे मास कितना होगा, m/l इंटू dx। सिंपल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो dm है, dm की वैल्यू ही क्या है, m/l इंटू dx। और ये जो m/l दिख रहा है ना, ये लैम्डा ही तो है। तो dm किसके बराबर है, लैम्डा इंटू dx। आगे से हमेशा ध्यान रखना कि अगर लीनियर एलिमेंट है, अगर एक एलिमेंट ऐसा ऐसा है जो किसी लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा है, वहां पे अगर आपको dm, एक छोटा सा मास dm कंसीडर करना होगा, तो dm इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx होगा। सिमिलर टाइप से अगर मान लो, ये तो एग्जांपल नंबर 1 था, इसको मान लेते हैं एग्जांपल नंबर 1 था। एग्जांपल नंबर 2 मानो, देखते हैं। सपोज करो हमारे पास एक कोई एरिया है, मान लेते हैं कोई सा रेक्टेंगुलर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है। अब इस प्लेट के ऊपर अब इस प्लेट के ऊपर अगर आप एक छोटा सा एलिमेंट लें, एक छोटा सा एलिमेंट, बहुत ही छोटा सा एलिमेंट,
ये जो बहुत छोटा सा एलिमेंट बनाया है, इस एलिमेंट का जो एरिया है, क्या मैं इसको डीए लिख सकता हूँ? क्या मैं उसको डीए लिख सकता हूँ क्या? जिस तरीके से यहाँ पे छोटे से एलिमेंट का लेंथ हमने डीएल कंसिडर किया, उसी तरीके से एक छोटे से एरिया वाले एलिमेंट को का अगर मैं एरिया लिखना चाहूँ तो डीए लिख सकता हूँ कि नहीं? यहाँ मैंने डीए लिख दिया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अच्छा मैंने मान लिया कि ये जो एलिमेंट है ना, इसका जो मास है दैट इज डी टाइम एम। और मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इस केस में सरफेस मास डेंसिटी कितना लिखोगे? मान लेते हैं कि ये जो गिवन है, इसका मास था m और टोटल एरिया था a। ऐसे केस में अगर मैंने आपसे सरफेस मास डेंसिटी पूछा होता तो आपने बहुत इजीली बोला होता कि सर सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा बराबर होगा टोटल मास को अगर मैं टोटल एरिया से डिवाइड कर दूं। और इस केस में अगर मैं इस छोटे से एलिमेंट का मास dm लिखना चाहता हूं तो सिंपली dm बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू डीए। डीएम किसके बराबर हो जाएगा? सिग्मा इंटू डीए। आप कहोगे सर ये कैसे आया? एकदम सिमिलर तरीके से जैसे हमने पिछले वाले केस में किया था। कैसे? ये देखो, ए मास का मतलब ए एरिया का मास कितना है? एम। तो यूनिट एरिया का मास कितना? एम बाई ए। तो डी ए एरिया पर मास कितना है? एम बाई ए इंटू डी ए। अब ये एम बाई ए जो है, यही किसके बराबर है? सिग्मा। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखो, मान लेते हैं हमारे पास एक 3D ऑब्जेक्ट है, 3D में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका मास है m और वॉल्यूम है v। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस गिवन मास के लिए वॉल्यूम मास डेंसिटी की वैल्यू क्या बताओगे आप? तो आप कहोगे सर जो रो रो होगा, वॉल्यूम मास डेंसिटी रो, ये होगा टोटल मास को अगर मैं टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो हमें वॉल्यूम मास डेंसिटी पता चल जाएगा। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसी वॉल्यूम में एक बहुत छोटा सा वॉल्यूम मैं कंसिडर कर रहा हूं, एक बहुत छोटा सा वॉल्यूम कंसिडर कर रहा हूं। ये जो वॉल्यूम बना है, इसका वॉल्यूम मान लो डीवी के बराबर है। इसका वॉल्यूम डीवी के बराबर है और जो मास है इसका डीएम है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि इस मास ऑफ एलिमेंट डीवी, मास ऑफ ये किसके बराबर लिखोगे? ये होगा डीएम इज इक्वल टू रो इंटू डीवी। ये कैसे निकल गया है? सिमिलर तरीका जो अभी तक हमने किया है। हमने बोला कि देखो, वी वॉल्यूम पे एम मास, तो यूनिट वॉल्यूम पे एम बाई वी मास, तो डीवी वॉल्यूम पे एम बाई वी इंटू डीवी, है ना। तो इस तरीके से हम अलग अलग मास डिस्ट्रीब्यूशन में छोटे से एलिमेंट का मास लिखते हैं और इसी तरीके से हम लैम्डा, सिग्मा और रो डिफाइन करते हैं। तो आपने देखा कि मेनली हमने इस क्लास में मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया है। अगली क्लास में हम लोग इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वो क्वेश्चन। रीजन ये है कि ये जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हम कैसे अप्लाई करें, इसके कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करें। अगर ये हमने सीख लिया एक बार तो अपना काम
क्लियर हो जाएगा, एकदम कॉन्सेप्ट इसका जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।